10th स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने ये मैं थर्ड वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप के हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम लोग नाम देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस में हम एलिमेंट या कंपाउंड किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा जाए तो हम 3 कॉमन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जैसे मान लो कि C+O2 CO2, H2+O2 HCl, Mg+O2 MgO। इसमें केवल एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड दे रहे हैं। बी पॉइंट में हम ये ले सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब इसमें एक एलिमेंट पार्ट होगा, एक कंपाउंड होगा, दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट, नया कंपाउंड देंगे। जैसे 2NO+O2, अब यहाँ पर NO कंपाउंड है और O2 एलिमेंट है, 2NO2। 2SO2+O2, इसमें SO2 कंपाउंड है और O2 एलिमेंट है, SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। सी स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें 2 कंपाउंड हम ले सकते हैं, जैसे NH3 और HCl। दोनों कंपाउंड है, दोनों ने मिलकर के NH4Cl बना दिया। CaO+SO3, CaSO4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोनों कंपाउंड है Ca और SO3। CaO और H2O मिलकर के CaOH होल ट्वाइस बनाएंगे। तो इसमें CaO और H2O दोनों कंपाउंड हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन था, जिसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का नाम दिया। बुक में इससे रिलेटेड 1-2 एक्टिविटीज़ हैं, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ना। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इन्वर्स रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन मानते हैं, होता है ये। अब डिकम्पोजिशन को भी हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। अगर हम किसी प्रोडक्ट को हीट करके डिकम्पोज कराते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन के लिए हम थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। सबसे बेटर एग्जांपल हमारे सामने 2PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है, सॉलिड है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो PbO बनेगा, जो कि सॉलिड प्रोडक्ट है। NO2 जो कि एक ब्राउन कलर की गैस है, और O2 ऑक्सीजन जो कि कलरलेस गैस है। इस एक्टिविटी को समझने के लिए अपने बुक में भी इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है। इसमें बर्नर, एक टेस्ट ट्यूब हमने ली, टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया और इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं बर्नर पर। तो ये लेड नाइट्रेट ब्रेक होकर के लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक ब्राउन कलर का फ्यूम है, और O2 ये रिलीज़ होता है। इसी तरह से एक और अच्छा सा एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है। FeSO4 × 7H2 सॉलिड कलर का एक क्रिस्टल है जो ग्रीन कलर का है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो FeSO4 बनता है, जो कि डर्टी वाइट है, और 7H2 इसका वाटर वेपर के फॉर्म में अलग हो जाता है। इसके आगे अगर हम स्ट्रांगली इसको हीट करें FeSO4 को, तो हीट करने से ये ब्रेक होकर के FeO2 देगा, जो कि सॉलिड है, रेडिश ब्राउन कलर का। SO2 और SO3 ये दोनों गैसेज हैं जो कि इवापोरेट होंगी, बाहर निकलेंगी और ये सफोकेशन क्रिएट करेंगी। इसके लिए बुक में अच्छी सी एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटीज़ में यहाँ पर उन्होंने FeSO4 क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में लिया है, जो कि ग्रीन कलर का प्रोडक्ट है। इसको हम हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अपर साइड में पहले वाटर वेपर कलेक्ट होंगी, कंडेंस फॉर्म में अपने को मिलेंगी, और स्ट्रांगली हीट करने से Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड टेस्ट ट्यूब के लास्ट में नीचे बच जाएगा, और SO2 और SO3 जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर हैं सल्फ़र जैसी, वो गैस निकलती हुई अपने को मिलेंगी। डिकम्पोजिशन अगर सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। जैसे AgCl सनलाइट के हेल्प से ब्रेक होकर के Ag और Cl2 में ब्रेक होता है। सेम तरीके से AgBr, यहाँ पर हम सनलाइट या HNu साइन दे करके भी हम सनलाइट को मेंशन कर सकते हैं। 2Ag+Br2 ये दोनों बनेंगे। रेडिश यानी कह सकते हो कि ब्राउन जो
सिल्वरी कलर का सॉलिड अपने पास बच जाएगा और Cl2 या Br2 गैस इवोपरेट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। बुक में इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी से दी गई है। यहाँ पर इसमें देखिए एक वाइट कलर का इन्होंने इसके सिल्वर क्लोराइड का देखा जाए चाइना डिश में वाइट सब्सटेंस क्रिस्टल ले रखा, जो ये GCl का क्रिस्टल है। सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन चूँकि गैस है तो इवॉल्व हो जाएगी और सिल्वर जो है सिल्वरी कलर का मेटल अपने चाइना डिश में ब्रेकिंग के बाद बच जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन में चूँकि लाइट का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। इसके अगले रिएक्शन में अगर हम डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से करा रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का नाम देंगे। सबसे बेटर एग्जाम्पल अपने पास 2H2O है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू 2H2+O2 बनेगा। बुक में अच्छी खासी एक्टिविटी इससे रिलेटेड दी गई है। इस एक्टिविटीज़ में हम लोग एक बीकर लेते हैं, बीकर के बॉटम में 2 छेद बना देते हैं, उसी में हम लोग ग्रेफाइट रॉड एज ए इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहाँ पर M सील से उसको हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं जिससे कि वाटर इससे बाहर ना निकले। इसमें हम वाटर डाल देते हैं। टेस्ट ट्यूब में पानी भर करके इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर डाल देते हैं। इलेक्ट्रोड का कनेक्शन आगे हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी से करते हैं और पूरे डायग्राम को एज इट इज़ जो आपके सामने अवेलेबल है इसी तरह से एडजस्ट करते हैं। ध्यान रखना है कि वाटर एक बैड कंडक्टर है, इसलिए इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 का डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से यहाँ पर देखा जाए नेगेटिव प्लेट पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और पॉजिटिव प्लेट पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। ध्यान देने की बात है, डायग्राम में से ही ये क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेशियो में डिफरेंस है, क्योंकि H2O के बनने में 2:1 के रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, डिकम्पोजिशन होगा, तो H2 और O2 में 2:1 का रेशियो आएगा। जितने रेशियो में हाइड्रोजन कलेक्ट होगा उसके हाफ रेशियो में ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, या जितने रेशियो में ऑक्सीजन का अमाउंट कलेक्ट होगा उसके डबल रेशियो में हाइड्रोजन का अमाउंट कलेक्ट होगा। अगर हम इन गैस को टेस्ट करना चाहें तो सबसे बेटर टेस्ट अपने पास हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट और ऑक्सीजन के लिए देखा जाए बर्निंग कैंडल अगर इसके क्लोज लिए जाए तो और फास्ट बर्न होने लगेगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट सप्लाई मिलने लगेगी। थर्ड स्टेप पर देखा जाए हम लोग ले सकते हैं, फर्स्ट अपना रिएक्शन था कॉम्बिनेशन, सेकंड था डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है, इसमें अगर हम आयरन की रॉड डाल दें, आयरन की नेल डाल दें, तो आयरन ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्रिएट होगा। कॉपर एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। एक्टिविटी को समझाने के लिए देखा जाए बुक में अच्छी सी एक्टिविटी गिवन है इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिया है, इसमें हम लोग आयरन नेल्स डाल देते हैं। आयरन नेल्स इस टेस्ट ट्यूब में डालने से पहले जो उसका कलर है देखो इस सेकंड वाले डायग्राम में गिवन है। आयरन चूँकि कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो डिस्प्लेस होकर के बाहर आएगी वो आयरन के नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो ब्राउन कलर की एक कोटिंग यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो पूरे डायग्राम इस एक्टिविटी के थ्रू आप अच्छी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हो कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर में कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है और FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का प्रोडक्ट है। एक एक्टिविटी सीरीज़ आप लोगों के सामने दी जा रही है। इस एक्टिविटी सीरीज़ में हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिव मेंबर लेस एक्टिव मेंबर को उसके सॉल्ट से हटा देगा। तो टॉप टू बॉटम यहाँ पर मेटल की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, तो इस बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के काफ़ी एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। ये भी एक अपने आप में कंप्लीट इक्वेशन है। देखा जाए कंप्लीट रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म 2 other compound by mutual exchange of atoms or groups of atoms are called double displacement reaction। सबसे बेटर एग्जाम्पल BaCl2 और Na2SO4 का है। दोनों का सोल्यूशन बनाएंगे हम, कलरलेस सोल्यूशन रहेगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो BaSO4 का एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और NaCl अलग होगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। इसको समझने के लिए इस एक्टिविटी की हेल्प हम लोग लेंगे। इसमें
बेरियम सोडियम सल्फेट का पहले टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बना के लिया गया है, बेरियम क्लोराइड का दूसरे में सोल्यूशन बना के लिया गया है। दोनों को मिक्स करने के बाद बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि टेस्ट ट्यूब में बॉटम में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा और NaCl सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। ये पूरे 4 रिएक्शंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी थी हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब इसके अगले वाले वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिस्कशन होगा और उनके एप्लीकेशन की बातें होंगी। थैंक यू।